अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिलवालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़ फला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। उफ़ वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम शहरी। वालेकुम अस्सलाम। और हमारे साथ हमेशा की तरह मैंने आपको बताया मुफ्ती मोहसिन उज़ ज़मा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा सज्जाद शबीर रिज़वी साहब मौजूद हैं, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ आज मैं कवाली के लिए महबूब फरीदी साहब और हमनवा आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं जनाब। और आज नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं शुजात रईस साहब। तो उनकी खूबसूरत आवाज़ में हम ना सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता
नहीं कोई, और जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँख ने देखा नहीं कोई, और ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, और जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। जी जी, बहुत सलामत रखे। सुभान अल्लाह। और ये जो शुजात भाई हैं ये माशाल्लाह सदारती अवार्ड याफ्ता भी हैं, काफी सीनियर हमारे नात हाँ, क्या खूबसूरत कलाम खालिद साहब का आपने पढ़ा और क्या खूबसूरती से आपने उसको निभाया, बहुत खूब। जनाब अपने मौजू की तरफ बढ़ती हूँ और मौजू की इब्तिदा मनकबत के चंद अशार से करती हूँ। मनकबत है हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जो कि शब लग गई उनकी विलादत की, तो आज क्यों ना उनका जिक्र हो। बेशक बेशक। जब भी ज़बां को सोज़िशे तशना लबी हुई, जब भी ज़बां को सोज़िशे तशना लबी हुई, जिक्र हसन से अपनी बुझाता हूँ तिश्नगी, जिक्र हसन से अपनी बुझाता हूँ तिश्नगी, ऐसी कबाए सब्ज हसन को अता हुई, ऐसी कबाए सब्ज हसन को अता हुई, सरसब्ज जिससे हो गया दीने मोहम्मदी, सरसब्ज जिससे हो गया दीने मोहम्मदी, खुल्के हसन था मजहरे औसाफ मुस्तफा, खुल्के हसन था मजहरे औसाफ मुस्तफा, किरदार इल्म और फजल में था हू बहू अली, सब्जा नजर से गुजरा तो याद आ गए हसन, सब्जा नजर से गुजरा तो याद आ गए हसन, लाला पे की निगाह तो एक चोट सी लगी, लाला पे की निगाह तो एक चोट सी लगी, सब्जे पे खून से फूल 72 बना दिए, सब्जे से खून से फूल 72 बना दिए, शब्बीर को कबाए हसन ऐसी बह गई, शब्बीर को कबाए हसन ऐसी भा गई, सुलहे हसन में कारे हुसैनी था जलवागर, सुलहे हसन में कारे हुसैनी था जलवागर, जैसी फिजा थी वैसी सुखन बात भी हुई, जब भी ज़बां को सोजिशे तशना लबी हुई, जिक्र हसन से अपनी बुझाता हूँ तिश्नगी। तो ये मैंने अब्बी की तरफ से आज की मजलिस में एक हिस्सा डाला अपना। तो जनाब यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नवासे की तारीफ, इस नवासे की शुजात, इनकी नफासत और इनकी गुफ्तगू, और शुजात जिसको हम तलवार कहते हैं, ये वो तलवार की शुजात नहीं थी, ये उनके लहजे की शुजात थी जिस पर आज हम बात करेंगे। और काश यही लहजा हम बच्चों को समझ में आ जाए तो हम अपने वालिदैन की इज्जत किस तरह करेंगे ये भी हम जान सकेंगे। जनाब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। रमजान हमारा हमारा
दिया, बंदा कर दिया तारा मेरे नसीब का, ताबिंदा कर दिया। इतनी बड़ी हजूर की बंदा दबा दिया, मुझको मेरे सवाल ने शर्मिंदा कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की, मैं सजाता था सरकार की महफिलें। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अदा, लम्हा है मुझ पर नबी की अदा, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अदा, लम्हा लम्हा है मुझ पर। मैं खता बार बार करता हूँ, वो कर्म बार बार करते हैं। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अदा, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अदा, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी की अदा। दोस्तों मांगू मैं मौला से क्या, दोस्तों मांगू मैं मौला से क्या, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे सगने गंदर दरे क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब
महबूब का उम्मती कर दिया। जिक्र सरकार में है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार में है बड़ी बरकतें। मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें, मिल गई राहतें अज़मतें रिफ़अतें। मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मैं गुनाहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। मैं गुनाहगार था बेअमल था। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब ने बरी कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान बहुत अल्लाह। खूब, बहुत ये खूब। मौला सलामत बेहतरीन। रखे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत बेहतरीन खूब। बेहतरीन माशाल्लाह। सब ने अपना अपना हिस्सा डाल दिया बेशक। आज की महफिल में। माशाल्लाह। मुफ्ती मोहसिन जमा साहब से शुरू करूंगी। जिक्र मैंने कर दिया, आज इस शहजादे का जिक्र हम कर रहे जी, हैं। जी। मैं चाहूंगी कि उनकी शान में आप क्या। अच्छा, जिस सिमत देखता हूँ नज़ारा हसन का है, सुभान अल्लाह, मंजर ये देखता हूँ नज़ारा हसन का है। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। आज ये हजरत जश्न इमाम हसन मनाया भी जा रहा है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि आपकी शख्सियत और आपकी शान ये है कि मेरे आका ने फरमाया कि ये मेरा बेटा हाय, दो गुरोह जो मुसलमान होंगे उनमें सुलह कराए। सुभान हाय, अल्लाह। हाय। तो इनकी शख्सियत, इनका मुकाम और मर्तबा ये है कि इन्होंने तोड़ना नहीं जोड़ना जोड़ना सिखाया है। सीखा था। तो मुसलमानों को जोड़ना अगर सीखना है तो वो इस इमाम से सीखे, बेशक। जिसकी शख्सियत इतनी आला है कि आका जब ये पैदा हुए ना तो मेरे आका ने फरमाया लाओ मेरा बेटा कहाँ है। यानी हुजूर ने जी है। इस प्यारे नवासे को अपना बेटा का और इनका नाम हसन रखा। तो इनकी शान और अज़मत बहुत आला। और मैं इतना कहूँगा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम बेशक बड़े भाई हैं और इमाम हुसैन छोटे भाई हैं, लेकिन दोनों ने अपनी जगह इस्लाम को वो तक़वियत दी है जो आज तक किसी और ने ना दी है। क्योंकि आपकी ज़ात वो ज़ात है कि मुसलमानों को एक तरफ करना, और इमाम जिस तरह इमाम हसन ने एक तरफ किया, दोनों को सुलह करा, इसी तरह इमाम हुसैन ने तमाम मुसलमानों को यकजा करके इस्लाम को बचाया। अल्लाह ताला हमें इन दोनों नवासों की कद्र मंजिलत को पहचानने की तौफीक इलाही अता आमीन। बिल्कुल। जी अलामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत। अहले जन्नत। बेशक। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का दिन आ गया 15 रमज़ान, बेशक। और आगोश रिसालत में जब आए हैं तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र साहब भी फरमाते हैं कि सरकार ने अपनी ज़बान मुबारक सबसे पहले इमाम हसन के मुँह में दे दी बेशक। सुभान अल्लाह। और अपने सीने से लगाया और कभी बोसे लेते थे, और फिर फरमाया कि मैं इंतज़ार में था कि जिब्राइल वही लेके आए कि मेरे इस बेटे का नाम हसन रखो। क्या बात। इमाम हसन अलैहिस्सलाम शबीह पैगंबर थे, बेशक। यानी सरकार दो रिसालत की शबीह, सब्ज़ क़बा कहा जाता है आपको, बिल्कुल। शबीह थे इमाम हसन के। और बेशक। तारीख ने ये लिखा है और मुस्तनद तरीन किताबों में कि जब सरकार शम्म रिसालत के परवानों में सुभान बैठे अल्लाह। तशरीफ़ फरमा होते थे और शम्म रिसालत के परवाने आपका खुतबा सुन रहे होते थे, तो इमाम हसन आते थे सीधे सीधे आके और अपने नाना जान की गोद में बैठ जाते थे। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यानी ये मोहब्बत का वो था। आलम। और फिर यहीं से ही तिरमिज़ी शरीफ की एक और हदीस मुझे याद आ गई, रवायत याद आ गई कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि एक रात को मैं चला अंधेरे में और सरकार के दौलत कर्रे पे मैंने दक्कल बाप किया। सरकार तशरीफ लाए तो कोई चादर में चीज थी जिसे सीने से लगाया गया। कि मुफ्ती साहब आपने नहीं, यकीन बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। तो मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, इसमें क्या है। सरकार ने चादर को हटा दिया। एक मैंने तरफ। देखा कि एक चांद की तरह एक शहजादा है। आह, सरकार ने अपनी ज़बान मुबारक उस बच्चे के मुंह में दे दी। कहा है हज़रत अबू हुरैरा से फरमाया, है अबू हुरैरा ये मेरी बेटी का बेटा मेरा बेटा है, जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत। बेशक ऐसे ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इमाम हसन की सुलह, जैसे कि मुफ्ती साहब ने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू की, ये जो हमारे यहाँ अकीक़ा होता है, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का अकीक़ा किया 7वें दिन, और जो बाल थे उसके बराबर चांदी दी चांदी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की।
तो इमाम हसन से बहुत मोहब्बत थी, यहाँ तक कि आपने हजारों दफा वाकया सुना होगा कि जब ईद के दिन जो है सरकार दोनों शहजादों को कांधे पे बिठाते थे और कहते थे नाना सबकी सवारियों की तो बागें हैं, तो सरकार अपनी जुल्फें, ये जुल्फ जिसकी कुरान ने कसम खाई हो, ये जुल्फ किसी की जुल्फ नहीं। मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ कि इनकी शान मैं बता रहा हूँ, ये नवासे रसूल ये वो अशखास हैं, इन दोनों ने एक तख्ती लिखी। अब मैं बता रहा हूँ कि शान अजमत क्या है। छोटे से बच्चे हैं, इमाम हसन ने भी तख्ती लिखी, इमाम हुसैन ने भी तख्ती लिखी। अब फैसला किया वालदा मोहतरमा, वालदा कौन, यानी फातिमा ज़ोहरा, यानी जन्नती औरतों की सरदार। आपने फरमाया अम्मी जान हम दोनों से किसने तख्ती अच्छी लिखी है? फरमाया तो जब देखा फरमाया मैं इस बात का फैसला नहीं करूंगी, तुम्हारे बाबा जान अली शेर खुदा आगे करेंगे। अली शेर खुदा आते हैं। अली शेर खुदा कौन? जो अल्लाह के शेर। आपने देखा फरमाया मैं भी नहीं करूंगा, तुम्हारे नाना आगे करेंगे, जो सरदार लंबिया हैं। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं। अब मोहब्बत देखिए, आका अलैहिस्सलाम देखते हैं, फरमाया देखो मैं भी इस बात का फैसला नहीं करूँ, तख्ती किसने लिखी है? जिब्रील अमी आएंगे और बात का फैसला करेंगे। अब एक जुमला दे रहा हूँ, समझिएगा और कहना भी चाहिए कि बात थी फर्श की, अर्श तक पहुंची। अरे छोटों की बात थी बड़ों तक पहुंच गई। बात इतनी समझने की, फिर जिब्रील अमी आते हैं और जिब्रील अमी कहते हैं भाई इस बात का फैसला मैं भी नहीं करूँ, खुद रब्बुल जलाल फरमाएगा। तो रब के पास अर्ज करते हैं कि या अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म है? फरमाया तुम जन्नत में जाओ, एक सेब लेना, जिस सेब यानी ये सेब जिस तख्ती पे गिर जाए अल्लाह को वो कबूल है, पसंद है। तो ऐसा हुआ जब सेब तख्तियां रखी और सेब जब डाला तो सेब के 2 टुकड़े हो गए, इमाम हसन की तख्ती पे गिर गया कि इमाम हुसैन की तख्ती, यानी ये दोनों अल्लाह के यहाँ मकबूल बंदे हैं। बेशक कोई इसमें कोई दो राय बात जरूर मैं ऐड करूंगा कि जब नाना की गोद में तशरीफ फरमा होते थे तो सारा वाकया लोहे महफूज पे जो सरकार गुफ्तगू किया करते थे तो अपनी वालदा को सुनाते थे। यानी इमाम हसन अभी छोटे हैं, छोटे से तो एक दिन सरकार तशरीफ लाए, सैयद आलम के दरवाजे पे सलाम किया, कहा कि हसन तुम आपसे क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? कहा बाबा जान जो आप लोहे महफूज पे गुफ्तगू करते हैं हसन मुझे वो बताते हैं। तो जो बच्चे जिनके लोहे महफूज पे गुफ्तगू करें उन आले मोहम्मद की अजमत और शान क्या हो। और ये ऐसी शख्सियात हैं कि जिनके बारे में हम जितना भी बोल रहे हैं हमें लगता है कि हमने कुछ बोला ही नहीं, कोई बात ही नहीं अभी शुरू हुई है, और कतरा नहीं, कतरा बिल्कुल समंदर के अंदर कतरा भी नहीं डाला, शान उनकी। जिनके वालिद हजरत अली हो, वालदा फातिमा हो और फिर नाना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ऐसी शख्सियात के बारे में हम जो भी बोल लें वो कम है, हमारे पास अल्फाज खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनकी शख्सियत से चीजें निकलती हैं। तरबियत करने का जो तरीका था, मतलब जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हम खिलाफत के दौर में उनके इमामत के दौर में भी देखते हैं, तो जिस तरह उन्होंने खूबसूरती से इंसानियत का सबक दिया है, ऐसे ही बात है, और जितनी प्यार से इंसानियत का वो तो सबने ही दिया, लेकिन इनकी एक अलग जो कहते हैं ना कि वो बिल्कुल मेरे रसूल खुदा की शबी थे, तो वो बिल्कुल उनकी वो गुफ्तगू में भी उनके लहजे में भी वही लगावट थी और वही मोहब्बत थी। अब मैं एक जुमला कह दूं, सुलह का मसला जो मसला है वो ये है कि उन्हें जन्नतियों का सरदार बनाया, उनको मसनद की क्या जरूरत थी? बात इतनी सी समझ आने कि उन्होंने इस उम्मत की इस्लाह के लिए और उम्मत की यकजहती के लिए जो काम किया ये बड़ा काम था। ऐसा काम हर उम्मती को करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने करके दिखाया कि किसी को माफ कर देना। मुफ्ती साहब ने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। बस ये जुमला है रवायतों में मुस्तनद तरीन कि सरकार फरमाते हैं मेरा बेटा हसन उठे भी तो इमाम है, बैठे भी तो इमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठे भी तो इमाम है, बैठे भी तो इमाम है। बस बात ही खत्म हो गई। और कहते हैं कि हर उम्मत को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। तो ये एक बड़ी अहम टॉपिक है। लेकिन आज की नस्ल जब को अगर हम देखते हैं और जब हम उम्मती होने का दावा भी करते हैं और जब हम उम्मती होने का दावा करते हैं और उनकी आल पे जब नजर डालते हैं तो वहाँ हमने कुछ सीखा नहीं। वहाँ अगर हम देखते हैं तो कई दिनों के रोजे भी हैं, कई दिनों के रोजे चल रहे हैं। वहाँ ये भी है कि जन्नत से उनके कपड़े भी सिलकर आ रहे हैं। देखें ना मुफ्ती साहब, बर्दाश्त देखें कि वो वाकया कि एक शामी था, उसको नहीं पता था कि इमाम हसन है, उसने गुस्ताखी की यानी गालियां दी। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तू मुसाफिर लगता है, अगर भूखा है तो चल मैं तुझे खाना, अगर थक गया है तो आराम कर, अगर ज्यादा सफर नहीं है तो या शर्फियां ले, अगर तेरी सवारी ज़ईफ है तो मेरी सवारी ले जा। बस ये सुनना था, रोते हुए गिर पड़ा। क्योंकि ऐसा हुस्न अखलाक होता है कि इंसान ये हमारे मुसलमानों के लिए सबक है। सामने वाला मजबूर हो जाए। मेरे आका उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं
के कंधों पे उठाया हुआ है हसनैन करैमैन को। तो मेरे आका उमर ने क्या भाई कितनी प्यारी सवारी है, तो फिर मेरे आका ने फरमाया सवार भी तो कितने प्यारे हैं। बात समझ ये मोहब्बत है, यानी जिस तरह आका उमर रज़ियल्लाहु ताला ने बात की तो फिर आका ने इतना प्यारा जवाब, तो बात नहीं सी समझ। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी खूबसूरत सी गुफ्तगू को इसी तरह जारी रखेंगे।